नमस्कार। इस वक्त मैं थाईलैंड में हूँ और थाईलैंड में मैं अपने दोस्त के साथ एक लॉन्ड्री की शॉप में है। और जो ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया लगा है यहाँ पे। और हमने यहाँ पर जब कपड़े धोते हैं तो उसमें ही सूखने का भी बहुत ही बढ़िया तरीका भी बहुत ही बढ़िया है। और मैंने उसमें देखा है कि कपड़े बिल्कुल जो हम सारे दिन भर डाल के सुखाते हैं उससे बढ़िया सूख जाते हैं। तो मैं चाहूँगा ये अच्छा व्यापार है। इस बारे में हमारे फ्रेंड आपको थोड़ा सा डिटेल देंगे। प्लीज़ आप बताइए। सबको नमस्कार। और आप और हम सभी लोग आज इस समस्या, जो कि कोई महत्वपूर्ण समस्या नहीं है परंतु इससे ग्रसित है, जिसमें आज महिलाएं भी आगे बढ़कर कार्य क्षेत्र में संलग्न हैं और अपने काम कर रही हैं, जिसकी वजह से समय का अभाव हो जाता है। और जिस तरह से नवीनीकरण, मॉडर्नाइजेशन के साथ आज समानताएं इस पुरुष और स्त्री में हो गई हैं, उसके हिसाब से भी इस तरह के विकल्प की आपको आवश्यकता पड़ेगी। इसे कहा जाता है कॉइन लॉन्ड्री। और ये थाईलैंड में काफ़ी पॉपुलर है और मैं अमेरिका में भी रहा हूँ तो वहाँ पे भी ये काफ़ी पॉपुलर है। तो वैश्विक स्तर पे ये बहुत पुराना कॉन्सेप्ट है और कई सारे लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। इसमें आपको वॉशर और ड्रायर्स एक सेट में लगे हुए मिलते हैं, जिसमें आप यहाँ पर आकर डिटर्जेंट भी बाय कर सकते हैं। हर चीज़ आप यहीं से ले सकते हैं। आपको घर से सिर्फ कपड़े लेके आने होते हैं और उसको आप इस हाई एफिशिएंसी वॉशर में डालते हैं, जो कि आपके घर की वॉशिंग मशीन से भी ज़्यादा पावरफुल होता है। और इसमें आप फैब्रिक कंडीशनर भी डाल सकते हैं। और उसको डालने के बाद में आप अपना जो भी यहाँ पर बैठ के चाय कॉफ़ी जो भी अवेलेबल है वो ले सकते हैं और कुछ भी अपना काम कर सकते हैं। और आधे घंटे में आपके कपड़े धुल जाते हैं। हाँ, नहीं, अब धुलने के बाद में आपको यहाँ दूसरी सुविधा मिलती है ड्रायर की, जिसमें कि आप अपने पूरे कपड़ों को डालने के बाद में आधे घंटे में वो ड्राई और भी सूख जाते हैं। और साथ ही साथ उसमें मौजूदा कोई अगर बैक्टीरिया भी है तो वो बैक्टीरिया और टर्माइट्स भी खत्म हो जाते हैं। आजकल जिस तरह से समय और जगह की भी अभाव होता जा रहा है, तो कपड़े बाहर सुखाने से उसमें एक प्रकार की मिट्टी कहीं ना कहीं लग जाती है। तो ड्रायर में जाने की वजह से वो सब भी पॉसिबिलिटीज़ ख़त्म हो जाती है और समय बचता है। बरसात में आपको कपड़े बाहर सुखाने से उसमें मोल्ड्स और बैक्टीरियाज नहीं आते हैं। तो पुरुषों के लिए खास कर, क्योंकि हमें अपने आप को इस तरह से ट्रेन नहीं किया है अपने ये किशोरावस्था से कि हम अपने काम स्वयं करें। भारत में खासकर यहाँ पे माताएं और धर्मपत्नी आपकी काम को करती हैं, तो यह एक आत्मनिर्भर बनने का भी एक अवसर है। हाँ, मतलब और व्यापार के तौर पे मैं जाना चाहूँगा। हाँ। पहले तो हमने प्रॉब्लम को एड्रेस किया कि ये इसकी आवश्यकता क्यों है। अब यही आपके लिए व्यापार का भी आधार बनता है, क्योंकि जब डिमांड होगी तभी सप्लाई होगी। तो डिमांड है और $1 बिलियन का ये व्यापार है। 20 से 25 लाख रुपए की लागत लगाकर आप इस व्यापार को कर सकते हैं। और एक महीने का रिटर्न जो आप 2 से 3% का निकाल सकते हैं सारे कॉस्ट्स को निकालने के बाद। और अगर आप 1-2 साल में तो आपकी कॉस्ट भी इसमें रिकवर हो जाए। नहीं, चलो ये तो आपकी साल का आपका जो लागत पे रिटर्न है मेरे हिसाब से 24% तक भी जाता है। 24% रिटर्न अगर आप अपने 25 लाख में कमा रहे हैं तो यह बहुत अच्छा रिटर्न है। महीने की आपकी आराम से 25 लाख रुपये लगाकर 70 से 80 हज़ार रुपये की इनकम आपकी इनिशियली बन जाती है। और आपको सबसे बड़ी बात जगह पे नहीं होना होता है और आप कोई भी अपने दूसरे काम फ्रीली कर सकते हैं इसके साथ साथ में, क्योंकि ये सब सेल्फ ऑटोमेटेड है। मतलब इसमें सबसे ज़्यादा सुविधा आपको ये लग रही है कि अगर आप यहाँ पे भी ना भी हो तो आपका काम चलता है। यही आप सब कहना चाहते हैं। 24 घंटे ये काम चलता है। आपको इसी जगह पे ही होना चाहिए। ये कैमराज यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, कोई किसी के कपड़े लेके नहीं जा सकता है। और ये मशीन्स को भी निकालना कोई ऐसे आसान कार्य नहीं है। नहीं, जहाँ तक मेरा संबंध है, मैं आपके साथ 2-4 बार आ चुका हूँ और कपड़ा का मैं देख चुका हूँ कि कपड़े धुलने के बाद जो ड्रायर हो रहे हैं तो ऐसा सूख रहे हैं जैसे घर में सूखते नहीं हैं। इसीलिए मैं ये जानना चाह रहा था कि इस तरह का बिज़नेस बहुत से लोग इच्छुक होंगे, तो इससे मैंने आपके लिए राय ली। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद ये जानकारी देने के लिए।